तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाइस के कुछ पार्ट्स के नाम, कुछ टॉपिक जो कि हम लोग पिछले क्लास में मशीन वाइस तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो उसका आज हम लोग जो बचा हुआ है उसको हम लोग आज देखेंगे। आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये वाइस क्या है और वाइस के मतलब कौन कौन सी वाइस है। अगर नहीं भी समझ रहा है आप लोग को, इसको हम लोग देखने चलते हैं। तो चलिए आगे देखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्या, पाइप वाइस के बारे में। पाइप वाइस, पाइप वाइस है क्या इसको देखिए। देखिए पाइप वाइस का प्रयोग गोल, जो पाइप वाइस का प्रयोग गोल पाइप एवं छड़ आदि को पकड़ने के लिए किया है। इसके आधार पर इसके आधार में भी ग्रुप, देखिए यहाँ पर हल्का दिखाई दे रहा है आप लोग को। इसके आधार पर भी ग्रुप, यहाँ पर भी ग्रुप बना हुआ है। भी ग्रुप पर स्थिर जबड़ा होता है। एक चल जबड़ा स्पिंडल के द्वारा वर्टिकल फ्रेम में, यानी कि स्पिंडल के द्वारा वर्टिकल फ्रेम में चलता है। दोनों जबड़ों का ग्रुप, यानी कि दोनों जबड़े 90 डिग्री का ग्रुप होता है। जो जबड़ा है इन दोनों जबड़ों का जो एंगल होगा, कितना ग्रुप होगा, तो ये 90 डिग्री के एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में होता है। यह दोनों जबड़े ढलवे लोहे के बने होते हैं। क्या बने होते हैं, किस लोहे के, तो ढलवे लोहे के बने होते हैं, जिन्हें उष्मा उपचार के द्वारा हार्ड किया जाता है। और इसका क्यों, और कार्यखंड को मजबूती से पकड़ने के लिए इनमें दांते, इनके टीथ कटे होते हैं। अगर कोई पूछ देगा कि पाइप भाई इसने आखिर कैसे पकड़ता है, पाइप तो भाई प्लेन होता है तो कैसे पकड़ता है, तो इसमें दांते होते हैं। क्या होते हैं, इसमें दांते कटे होते हैं दोनों जबड़ों में। और इसमें कैसा ग्रुप कटा हुआ होता है, तो भी ग्रुप कटा होता है। कैसे कटा होता है, भी ग्रुप। हम लोग इसे ऐसे, इसकी जो बॉडी है ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, स्पिंडल माइल्ड स्टील के बने होते हैं। क्या, माइल्ड स्टील के भी बने होते हैं। जबड़े टूल स्टील के बने होते हैं। देखिए यहाँ पे इसको डिप में, इसको थोड़ा आप लोग गहराई में इसी को देखते चले आप लोग। क्या बोला हम, कि गोल आकार की पाइप छड़ को पकड़ने के, जो देखिए यहाँ पे जो आकार दिए गए हम लोग, यहाँ एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ आप लोग दिखाई दे रहा है वी ग्रुप, यानी कि वी आकार में जो ग्रुप कटा, कैसा ग्रुप कटा हुआ है, तो वी आकार में कटा हुआ है। आप लोग समझ गए। हम लोग इस वाइस को ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी बनावट, कि इस प्रकार की वाइस की बनावट में एक बॉडी मूवेबल जा, फिक्स जा, स्क्रू, स्पिंडल और हैंडल भी होते हैं। तो आप लोग इस पाइप वाइस के बारे में आप लोग समझ गए और देख लिए आप लोग कैसा होता है पाइप वाइस। तो ये तो आप लोग समझ, कोई भी अगर पूछ देगा कि हाँ क्या पाइप वाइस में दांते कटे होते हैं, तो हाँ क्या दांते कटे होते हैं। तो इसमें कौन सा ग्रुप कटा होता है, तो भी ग्रुप कटा होता है। ये पाइप वाइस किस काम के लिए उपयोग किया जाता है, तो गोल आकार की पाइप और छड़ आदि को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। इसको आप लोग नोट करते चलेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले टॉपिक यानी अगला टॉपिक क्या है, क्या है अगला है लेग वाइस। क्या है, लेग वाइस। तो लेग वाइस हम लोग पढ़िए इसको, लेग वाइस क्या है देखते हैं इसको। इस वाइस में एक लंबी टांग होती है, यानी कि लंबी पैर, जिसके ऊपरी सिरे में स्थिर जबड़ा होता है तथा निचले सिरे जमीन तक जाकर एक लकड़ी के लट्ठे पर टिका रहता है, यानी कि टिका होता है। इसको किसी मजबूत एवं भारी मेज के ऊपर कस दिए जाते हैं। इसकी बड़ी टांग से एक छोटी टांग कब्ज जोड़ के द्वारा जुड़ी रहती है, यानी कि जो बड़ा टांग है वो छोटे टांग को एक दूसरे से, मतलब एक छोटी कब्ज के द्वारा, स्क्रू के द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जिसकी ऊपरी भाग में चल जबड़ा होता है। क्या होता है, इसके ऊपरी भाग में चल जबड़ा होता है। यह चल जबड़ा एक स्पिंडल द्वारा स्थिर जबड़े के समकक्ष आगे पीछे चलता है।
यह स्पिंडल स्थिर जबड़े में लगे नट की गति करता है। यह वाइस माइल्ड स्टील की बने होते हैं। क्योंकि स्टील का बना होता है तो माइल्ड स्टील का बना होता है। दोनों जबड़े स्टील की जबड़े जो दोनों जबड़े हैं, जबड़े में स्टील की जबड़ा प्लेट वेल्ड किए होते हैं। जो स्टील की जो जबड़ा प्लेट होता है यानी उसको वेल्ड किया जाता है। अब देखते हैं कुछ प्रयोग कहाँ करते हैं। तो लेग वाइस का प्रयोग ब्लैक स्मिथ तथा वायलर शॉप में भारी कार्यों को भारी जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तब हम लोग देखते हैं इसको कि लेग वाइस कैसा होता है। माइंड में चल रहा है कि लेग वाइस कैसा होता है। लेग वाइस तो देखिए आप लोग, ये है लेग वाइस। क्या है लेग वाइस? और यहाँ क्या हुआ है कि इसको मेज या मजबूत एवं भारी मेज पर इसको पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसके मजबूत एक लकड़ी के जो खंभा है, यहाँ पे इसको पकड़ पकड़ बनाया है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, पकड़ बनाया है। बोला गया ना कि इसके ये भाग के नीचे तरफ इसको रखा जाता है कि नीचे स्थिर जमीन में सटा हुआ रहता है। और चल जबड़ा देखें आप लोग चित्र को समझ गए कि लेग वाइस कैसा होता है। और अगर आप लोगों को अगर कहीं भी इसमें दिक्कत आ रही है तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिए। देखिए तो क्या सही बताया गया इसमें जो अभी पढ़ा आप लोग को कि जो दोनों जबड़े होते हैं क्या होता है स्टील की जबड़ा प्लेट वेल्ड किया होता है। और कोई पूछ देगा कि इस वाइस में जो प्लेट वेल्ड होता है वो कौन से मेटल का बना होता है, तो स्टील की बना होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथ तथा वायलर शॉप में भारी भारी जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग लेग वाइस का उपयोग करते हैं। तब लोग समझ गए। अब चलिए आगे देखिए अगला क्या है। अगला है हैंड वाइस। क्या है हैंड वाइस? तो इसको तो हम लोग हैंड वाइस के हाथ वाला वाइस है। ये क्या है, जैसे हम लोग बेंच वाइस पढ़े थे कि जो बेंच पर हम लोग उसको फिट करके कोई भी कार्य को पकड़ बनाने के लिए हम लोग बेंच वाइस का उपयोग करते हैं, तो बेंच वाइस हो जाता है। वैसे हम लोग ये है हैंड वाइस। इसको देखिए क्या है, इसकी खूबियां क्या है। देखिए साइज में छोटे कार्यों को साइज में छोटे कार्य यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। साइज में छोटे कार्यखंड यानी कि ये जॉब को जॉब पर कार्य करने हेतु इस प्रकार की वाइस का प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट लेग वाइस के समान ही होती है, परंतु यह साइज में बहुत छोटी होती है। इसको कार्यखंड के साथ यानी कि जॉब के साथ हाथ से पकड़कर यानी कि हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए इसे हैंड वाइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हैंड वाइस कहते हैं। इसको सबसे हम लोग सिंपल सरल तरीका में समझेंगे कि इस जॉब के यानी कि हाथ में हैंड वाइस को पकड़ करके और इस वाइस में हम लोग छोटे पार्ट्स को छोटे जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यानी छोटे जॉब को हाथ से पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि खतरा हो सकता है। इसलिए हम लोग इस वाइस के यानी कि हैंड वाइस की सहायता से हम जॉब को पकड़ करके छोटे छोटे बारीक वाले ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें हम लोग क्या होगा यानी कि खतरा तो बन सकते हैं। तो ये बोला कि हैंड वाइस बोला ना पे कि छोटी बहुत सी छोटी होती है कि यह साइज बहुत छोटी होती है और कार्यखंड के साथ यानी कि जॉब को हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। आगे इसके दोनों जबड़े एक सिरे पर कब्ज यानी कि हिंग ज्वाइंट यानी कि देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक हिंग ज्वाइंट से जोड़ से बनते हैं, जबकि दूसरे सिरे पर इस सिरे पर कार्यखंड करके जॉब को पकड़ मजबूत करने के लिए जबड़े को दांतेदार बनाया जाता है। दोनों जबड़े के मध्य में यानी कि मध्य से एक पत्ती स्प्रिंग देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है पत्ती स्प्रिंग यानी कि लिफ स्प्रिंग होती है जो कार्यखंड को जबड़े यानी कार्यखंड जबड़े में पकड़ने के लिए एक विंग नट का प्रयोग किया था। विंग नट हम लोग इसको थोड़ा डेप में इसका और जूम करके इस पिक को देखते हैं। तस्वीर को देखिए यहाँ पर यह है हैंड वाइस।
क्या बोला कि एक जबड़े पे यानी कि एक सिरे पर हिंग ज्वाइंट, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा ज्वाइंट, एक सिरे पर हिंग ज्वाइंट और दूसरे दूसरे सिरे पर दांतेदार टीथ काटे होते हैं। एक पतली स्प्रिंग एक यहाँ पे भी है, यानी कि लीफ स्प्रिंग, यहाँ भी लीफ स्प्रिंग है, और ये है बिंग नट। क्या है? बिंग नट। तो समझ गए आप लोग। अब लोग इसमें अगर जितना इसको टाइट करेंगे, यानी यहाँ पे जॉब रहेगा, तो जॉब की पकड़ बना लेगा अच्छा से, और पकड़ने के बाद हम लोग इसको हैंड यहाँ से पकड़ लेंगे हाथ से, और हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। तब लोग समझ गए, तो पंचिंग कर सकते हैं। तो समझ गया कि हाँ इस वॉइस का उपयोग कहाँ करते हैं और कैसा होता है। चलिए आगे। आप लोग इसमें थोड़ा एक नोट कर लीजिएगा कि कोई पूछ देगा कि जो हैंड वाइस है, हैंड वाइस की ज्वाइंट किस कब से किया जाता है, तो हिंग ज्वाइंट से। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंग ज्वाइंट से किया जाता है। और इसकी जो जबड़े में कौन सी पत्ती होती है, कौन स्प्रिंग की नाम क्या है, तो लीफ स्प्रिंग। क्या? लीफ स्प्रिंग। और हम लोग इसको जो वाइस को तो हम लोग हैंडल से मतलब फिक्स करते हैं उनकी स्थिति, और जो पकड़ बनाते हैं मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंडल के द्वारा करते हैं। लेकिन हैंड वाइस में रिंग नट की सहायता से हम लोग जॉब को ढीला या कसा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, ये है पिन वाइस। क्या है? पिन वाइस। इसके नाम से भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, पिन वाइस, एकदम पिन। तो यह वाइस अत्यंत महीन जॉब जैसे तार, घड़ी के पुर्जों आदि को पकड़ने में काम आता है, इसीलिए इसे पिन वाइस कहते हैं। पिन वाइस कहते हैं इसे, लोग समझ गए। पिन वाइस। अब इसमें देखते हैं कुछ खास इसका, इसको हम लोग इस वाइस को इसकी बनावट भी देख लेते हैं कि इस प्रकार की वाइस छोटे आकार की होती है, जिसकी बनावट में एक और हैंडल, देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक और हैंडल तथा दूसरी ओर चक होता है। देखिए चक हेड यहाँ पे दिखाया आप लोग, चक हेड। आगे इसके चक को घुमाकर इसमें छोटे छोटे जॉब और पिन इत्यादि को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसका अधिकतर प्रयोग घड़ी की साइज, यानी कि घड़ी की जो पार्ट्स होते हैं, सुई वगैरह का, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो उस जगह पे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यह किस मेटल का बना होता है? यह माइल्ड स्टील का बना होता है। किस मेटल का? माइल्ड स्टील। ये ड्रिल चक के समान है, देखिए यहाँ पे चक दिया गया है। इसकी बॉडी पे नर्लिंग में किया जाता है ताकि फिसलेगा नहीं। जब कौन गए जितना घुमाएगा इसको जो खोले कस सकते हैं इससे। हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी जो नर्लिंग की भी बॉडी है, ये जितना इसको मतलब कि इसकी साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग इस बॉडी को, ताकि फिसला नहीं होगा, आसानी से ये क्या होगा, ये पकड़ बना लेगा, नहीं तो वहां पे ढीला हो सकता है। खुला है, यानी कि आवश्यकता अनुसार, अपने कार्य आवश्यकता अनुसार जितना पिन का साइज होगा, जो आप सुई को, घड़ी के सुई को पकड़िएगा उस पार्ट्स को, तो उसको जितना आवश्यकता होगा उतना ही पकड़ बनाने के लिए क्या कहते हैं, इसलिए हम नर्लिंग करते हैं ताकि इसको घुमाएंगे तो फिसलेगा नहीं, आसानी से ये घूम सकता है। समझिए आप लोग। पिन वाइस भी आप लोग देखिए, इसको पिन नोट कर लीजिए। पिन वाइस किस मेटल का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का। क्या? माइल्ड स्टील बना होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो घड़ी की साइज, यानी कि घड़ी की साइज या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, अगला है टूल मेकर वाइस। क्या है? टूल मेकर वाइस। टूल मेकर वाइस का वाइस आकार में बहुत छोटी तथा संपूर्ण इस्पात की बनी होती है। इसके जबड़े प्लेन होते हैं, जिससे जॉब की सतह पर निशान नहीं पड़ते। इसको टूल मेकर द्वारा बारीक मशीन सक्रिय, यानी कि ऑपरेशन करने के काम में लाया जाता है। तो ये टूल मेकर, टूल मेकर आप लोग समझ गए। टूल मेकर भाई, इसके संपूर्ण किस मेटल बना होता है, तो स्टील की बने होते हैं। इसके जबड़े कैसे होते हैं, तो प्लेन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि टूल मेकर में जो जॉब को हम लोग कार्य करेंगे तो उसके निशान की सतह जो न पड़े, कि जो जबड़ा है ये निशान नहीं पड़ना चाहिए,
इसीलिए इसका उपयोग इनके बारीक मेहनत कार्य, इनकी मेहनत ऑपरेशन करने के लिए, इनकी मेहनत कार्य करने के लिए हम लोग टूल मेकर भाई इसका उपयोग करते हैं। तो टूल मेकर भाई सब लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक भाई, ये कैसा होता है। देखिए देखिए एक बार यहाँ पे टूल मेकर भाई सब लोग देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूमेटिक भाइस। क्या ये न्यूमेटिक भाइस जो कि ये हवा द्वारा चलता है। क्या हवा यानी कि एयर, न्यूमेटिक मतलब एयर। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार की भाइस है। इस भाइस में स्पिंडल की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो स्पिंडल की आवश्यकता नहीं होती है। इस भाइस द्वारा कार्यखंड को पकड़ने के लिए वायु दाब, इनके वायु दाब, हवा दाब, इनकी हवा की आवश्यकता, इनकी वायु दाब का उपयोग किया जाता है। इस वाइस के जबड़े को खोलने या बंद करने के लिए बल्ब लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बल्ब लगे होते हैं। तो समझ गए ये क्या है? ये न्यूमेटिक वाइस है। क्या है? न्यूमेटिक वाइस। इसका उपयोग इसमें क्या होता है? इसको खोलने कसने के लिए हैंडल नहीं होता है, इनके स्पिंडल नहीं होता है खोलने के लिए, इनकी वायु दाब से चलते हैं, इनके बल्ब के उपयोग करते हैं। आगे देखिए हाइड्रोलिक। देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक क्या है? हाइड्रोलिक। तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह भी एक आधुनिक वाइस है। कहिए एक आधुनिक वाइस है। इस वाइस के जबड़े को खोलने या बंद करने के लिए हाइड्रोलिक दबाव, हाइड्रोलिक दाब का उपयोग किया जाता है तथा इस दाब को बल्ब द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक, बल्ब द्वारा, उनके बल्बों के द्वारा नियंत्रित करता है। आप लोग समझ गए क्या? हाइड्रोलिक वाइस भी देख लिए आप लोग, न्यूमेटिक वाइस भी देख लिए, पिन वाइस, हैंड वाइस, टूल मेकर वाइस, लेग वाइस देख लिए आप लोग। अगर आप लोग को कहीं भी इसी टॉपिक में आप लोग को दिक्कत आ रही है, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है आप लोग को, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग के लिए मोटिवेशन है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में चलते हैं सावधानियां और वॉइस क्लेम लेकर के। थैंक यू।